अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। उर्दू बाल भारती 5वीं जमात के लिए मज़मून उर्दू, मीडियम उर्दू, जमात पंजुम। और आज जो सबक हम पढ़ने वाले हैं सबक नंबर 16 ख़त का पार्ट 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपने वो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे तो पहले वो जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा समझ में आए। मैं हूँ आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सबक ख़त पार्ट 2, जिसे लिखा है फ़ारूक सैयद ने। बच्चों आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था फ़ारूक सैयद से मुलाकात की थी, उनके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी कि फ़ारूक सैयद जो है 5 सितंबर 1968 को पैदा हुए। सोलापुर में वो रहते थे, फिर मुंबई में आए। मुंबई में उन्होंने गुलबटे शाये किया, उसकी मुरीद बनी। और गुलबटे जो है एक महानामा शाये होता है, किताब है एक बच्चों के लिए जिसे लिखी जाती है। और इस सबक में फ़ारूक सैयद जी ने मुंबई के अलग अलग मुकामात का जिक्र किया है जिन्हें देखा जा सकता है और उसको पढ़कर बच्चे मुंबई के शहर की तरफ आ सकते हैं। मुंबई की सैर करने के लिए उनके दिल में जज्बा पैदा हो सकता है, ख्वाहिश पैदा हो सकती है। ये इस सबक में बताया गया है। और सबसे पहले हमने देखे थे पिछले वीडियो में कि शाह इम्तियाज़ बशीर 151 पुलिस लाइन माहिम मुंबई, ये क्या है, एड्रेस है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ख़त के कुछ हिस्से होते हैं, शुरुआत होती है, दरमियान होता है और उसका इख्तिताम होता है। तो शुरुआत किस तरह करना चाहिए, एड्रेस होता है और फिर कलिमात से अच्छे अच्छे कलिमात लिखे जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे ख़त शुरू होता है। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर देखा था कि शाह इम्तियाज़ बशीर अपने अब्बा जान को ख़त लिख रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं 8 रोज़ कबल ही मुंबई पहुँच गया था और मुंबई में मैंने चाचा जान के साथ बहुत सारी इमारतें देखी। मैं जब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहुँचा तो चाचा जान वहाँ पर पहले ही आ चुके थे स्टेशन पर मुझे लेने के लिए। और जब हम निकले वहाँ से, कहाँ से निकले, रेलवे स्टेशन से। और उससे पहले वो बता रहे कि जो मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है कितना बड़ा है और कितनी अच्छी वो इमारत है। जब वहाँ से निकले हम टैक्सी से चाचा जान के घर पे जाने के लिए तो हमने मुंबई महानगर पालिका की बड़ी इमारत देखी और दरमियान में क्या था, अंजुमन इस्लाम का तालीमी इदारा था। और हज हाउस भी हमने देखे जाते जाते, कहाँ पर, चाचा जान के घर तरफ जाते जाते दरमियान में ये सब हमने देखे। और उसके बाद वो बता रहे कि दूसरे दिन हम गेटवे ऑफ इंडिया गए, वहाँ पर हमने मोटर बोट से समंदर की सैर की, गेट ऑफ इंडिया का लाइट हाउस का नज़ारा देखा, ताजमहल पैलेस की इमारत देखी, बहुत खूबसूरत इमारत थी वो, ये सब हमने वहाँ पर देखे। इसके बाद हम छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम गए
और वहाँ पर जो है एकदम कीमती कीमती अशिया, पुरानी अशिया रखी हुई थी, वो हमने देखे। मुंबई यूनिवर्सिटी गए, उसके अहाते में एक मीनार है जिसे राजा टावर कहा जाता है, उस वो भी देखे हमने। वहाँ पर एक घड़ियाल नस्ब है, वो भी देखे। उसके बाद हमने विधान भवन के खूबसूरत इमारत भी देखे। विधान भवन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप जाकर देख सकते हैं। और इसके अलावा आसमान को छूती हुई जो ऊंची ऊंची इमारतें वाला इस इलाके को नरीमन पॉइंट कहते हैं। ये पिछले वीडियो में हमने देख चुके हैं यहाँ तक, विधान भवन और नरीमन पॉइंट की ये ऊंची ऊंची इमारतें और नरीमन पॉइंट का इलाका, ये पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। चलिए बढ़ते आगे और करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू। चलिए, तो आगे कह रहे हैं फारूक सैयद अपने ख़त में, हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चरनी रोड जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मछली घर है। हम ट्रेन में सवार हुए। अल्लाह की पनाह, लोग डब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से उन्हें डब्बे में ठूस रहा हो। बड़ी मुश्किल से हम चरनी रोड स्टेशन उतरे। सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ दुनिया की अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्ज के मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबान में समुद्री माहौल फराहम किया गया है। हाँ, अब नरीमन पॉइंट से कहाँ जा रहे थे वो, चलिए देखते हैं। हमने लोकल ट्रेन के ज़रिए चर्च गेट से चरनी रोड जाने का फ़ैसला किया। कहाँ पर जाने का फ़ैसला किया? चरनी रोड। ये रहा चर्च गेट और चरनी रोड जाने का उन्होंने फ़ैसला किया। अब वो क्या कह रहे हैं कि हम ट्रेन में सवार हुए, है ना। लोकल ट्रेन में रश देखिए ना आप लोगों ने, कितनी गर्दी रहती है, अल्लाह की पनाह। लोग डब्बे में इस तरह सवार हो रहे थे जैसे कोई बेरहमी से उन्हें डब्बे में ठोस रहा हो। ऐसे सवार हो रहे थे, ऐसे ठोस रहे थे, ऐसे सवार हो रहे थे जैसे उन्हें कोई ठोस रहा हो, ज़बरदस्ती अंदर ठोस रहा हो। इस तरह लोकल ट्रेन खचाखच भरी हुई होती है ना। आप लोगों ने अगर सफ़र किया है तो आप लोगों को लोकल ट्रेन पता होंगी कि कितनी उसके अंदर भीड़ होती है, कितना रश उसके अंदर होता है। कोई बाहर से आया, मुंबई के बाहर से अगर कोई आया तो वो ट्रेन में तो चढ़ ही नहीं पाता है सबसे पहले, और चढ़ गया तो उतर नहीं पाता है, बराबर ना। इतना रश ट्रेन में होता है, बराबर ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई उन्हें डब्बे में ठूस रहा हो। बड़ी मुश्किल से हम चरनी रोड स्टेशन उतरे। चर्च गेट से वो लोग बैठे थे, चर्च गेट रेलवे स्टेशन से वो बैठे थे और चरनी रोड रेलवे स्टेशन पर वो उतरे। और कहाँ गए? वहाँ पे सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। देखिए आपको दिख रहा है नहीं, ये मछली घर की खूबसूरत इमारत, यही है मछली घर जो कि चरनी रोड पर है। चरनी रोड पर ये बनी हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं देखने के लिए। उसका टिकट होता है, टिकट परचेस करना होता है, ख़रीदना होता है, और फिर हम अंदर जाकर मछली घर देख सकते हैं। तो सामने ही मछली घर की खूबसूरत इमारत है। यहाँ की दुनिया की अजीब व गरीब रंग बिरंगी छोटी बड़ी गर्ज के मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। क्या है? बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। रंग बिरंगी मछलियाँ, अलग अलग किस्म की मछलियाँ, छोटी से लेकर बड़ी बड़ी तक तमाम मछलियाँ वहाँ पर मौजूद है। और दुनिया भर की मछलियाँ वहाँ पर क्या है? मौजूद है। इन मछलियों के लिए कांच के मर्तबान में समंदरी माहौल फराहम किया गया है। इस तरह का माहौल उनको बना कर दिया गया है जैसे वो समंदर ही में ही है। जिस तरह का माहौल समंदर में होता है उसी तरह का माहौल मछली घर में उनके लिए बना कर दिया गया। पानी समंदर के नीचे जिस तरह होता है, दरख्त वगैरह, वो सब वहाँ पर बनाए गए। गर्ज के जिस तरह समंदर का माहौल होता है उस तरह का माहौल उन्हें वहाँ पर बना कर दिया गया है मछलियों के लिए। मर्तबान है, बड़े बड़े मर्तबान जो कांच के बने होते हैं ना। तो यहाँ पर हमने देखे कि लोकल ट्रेन से चर्च गेट से चरनी रोड गया और वहाँ पर जाकर उन्होंने मछली घर देखे। मछली घर में अलग अलग किस्म की मछलियाँ थी, वो तमाम मछलियाँ उन्होंने देखे। चलिए बढ़ते हैं आगे। मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरीही मुकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। जूता घर जूते की शक्ल की एक छोटी सी इमारत है।
ये जिस बाग में वाक़ है उसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। मछली घर से होते हुए वो बस के ज़रिए मशहूर तफरी मुकाम गिरगाम चौपाटी है ना। गिरगाम चौपाटी आप गए होंगे, चरनी रोड के बाहर निकले, चरनी रोड स्टेशन से बाहर हम निकले तो वहीं सामने ही गिरगाम चौपाटी हमें नज़र आती है ना। ये जो लाइटिंग दिख रही है आपको, रोड जाता हुआ दिख रहा है, ये रोड ही आगे सीधा कहाँ पर जाता है, कमला नेहरू पार्क, बराबर ना। तो वो लोग निकले, कहाँ से निकले, मछली घर से निकलकर मशहूर तफरी मकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए, गिरगाम चौपाटी उन्होंने देखे, वहाँ पर वो गए नहीं, गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे, है ना। जूता घर दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये एक छोटी सी इमारत होती है, जूता टाइप है, अंदर से इसकी सीढ़ियाँ होती हैं ऊपर जाने के लिए। बच्चे आपको दिख रहे हैं ना, हाँ, यहाँ पर जाकर हम फिर फ़ोटो वोटो खिंचा सकते हैं। इस तरह का जूता घर होता है, जूता घर की शक्ल का एक छोटी सी इमारत है, काहे की, जूता घर। ये जिस बाग में वाक़ है उसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। हाँ, उसके सामने ही एक बड़ा पार्क भी है जिसे कमला नेहरू पार्क कहते हैं। वही इलाका है पूरा ये जहाँ पर ये तमाम चीज़ें है, जूता घर और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर है कमला नेहरू पार्क में। तो मछली घर उन्होंने देख लिया, उसके बाद गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे और कमला नेहरू पार्क भी उन्होंने देखा। समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे। दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। यहाँ तरह तरह के जानवर और परिंदे हमने देखे। फिर हम हाजी अली रहमतुल्लाह अलैह के लिए रवाना हुए, हाजी अली की दरगाह। हाजी अली की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतों में है। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिश की मालूमात दी जाती है। करीब ही नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। अब वो उनका दिन तो उस दिन ख़त्म हो गया। कहाँ पर ख़त्म हो गया था? कमला नेहरू पार्क और जूताघर में उनका दिन ख़त्म हो गया था। अब दूसरे दिन क्या कह रहे हो? दूसरे दिन हम डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। कहाँ पहुँचे? रानी बाग, है ना। ये है डबल डेकर बस, देखे होंगे ना आप लोगों ने। हाँ, ये है डबल डेकर बस। हाँ, नीचे भी बैठ सकते हैं, ऊपर भी बैठ सकते हैं। हाँ, और इसका ड्राइवर एक ही होता है जो कि नीचे बैठा रहता है, ऊपर ड्राइवर नहीं होता है, बराबर ना। तो डबल डेकर बस में सफ़र का मज़ा लेते हुए मशहूर चिड़ियाघर रानी बाग पहुँचे। कहाँ पहुँचे? रानी बाग। ये रहा रानी बाग, है ना। ये रानी बाग का मेन गेट है, यहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो कहाँ पहुँचे? रानी बाग। यहाँ तरह तरह के जानवर परिंदे हमने देखे। कहाँ पर? रानी बाग में। और रानी बाग का जो इलाका है वहाँ पर जानवर तो है ही है, लेकिन रानी बाग में भी एक म्यूज़ियम है, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं। रानी बाग के अंदर भी एक क्या है, लेफ़्ट साइड में जब हम अंदर जाते हैं तो लेफ़्ट साइड में एक बड़ा म्यूज़ियम है। तो म्यूज़ियम भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पर भी दुनिया की मशहूर चीज़ें और पुरानी से पुरानी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ पर? रानी बाग के साइड में ही। तो रानी बाग में गए वो तरह तरह के उन्होंने जानवर देखे। और अभी वहाँ पर एक नया जानवर भी इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, पिगविन भी वहाँ पर आया है ना। न्यूजीलैंड में जो पिगविन एक जानवर होता है ना, तो वो भी वहाँ पर लाया गया है और वहाँ पर उसे रखा गया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। फिर हम हाजी अली के लिए रवाना हुए। हाजी अली की दरगाह देखी होंगे ना आप लोगों ने। हाँ, मुंबई में रहे और हाजी अली नहीं गए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाजी अली की दरगाह, बराबर ना। तो हाजी अली की दरगाह समंदर में साहिल के करीब वाक़ है। ये है हाजी अली की दरगाह, बराबर ना। पास ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू सेंटर और नेहरू प्लानिटेरियम की इमारतें हैं। नेहरू प्लानिटेरियम में निज़ाम शमसी और सितारों की गर्दिशों की मालूमात दी जाती है। करीबी नेहरू साइंस सेंटर बनाया गया है। जो नेहरू प्लानिटेरियम है, यहाँ पर बहुत
बड़ा शो होता है। और वहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश में 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटे के इस तरह का शो होता है वो। और उसे लेट के ऊपर देखना होता है, ऊपर एक गुंबद की तरह बनाता है और उसमें फिर एक फ़िल्म चलती है और इतनी खूबसूरत दिखती है। वहाँ पर पूरे निज़ाम शमसी जो हमारा स्पेस है उसकी मालूमात वहाँ पर दी जाती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर मज़ा आता है नेहरू प्लानिटेरियम में। और नेहरू साइंस सेंटर जो है वहाँ पर भी बहुत अलग अलग किस्म के जो साइंस के तजुर्बात होते हैं, नए नए जो तजुर्बात होते हैं वो वहाँ पर बना के रखे हुए आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर डायनासोर पार्क है, चिड़ियाओं के लिए है, बहुत सारी चीज़ साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको नेहरू साइंस सेंटर में मिलेंगी। वो वहीं पर है, कहाँ पर है, नेहरू प्लानिटेरियम जहाँ पर है उससे थोड़ी ही दूर पर नेहरू साइंस सेंटर भी है। तो डबल डेकर बस में वो रानी बाग गए। रानी बाग में उन्होंने अलग अलग किस्म के जानवर देखे। चिड़ियाघर में बहुत सारे जानवर होते हैं। रानी बाग घूमे, पिगविन भी वहाँ पर आया है। फिर वहाँ से वो हजेले गए, हजेली की दरगाह। हजेली की दरगाह समंदर में है, चल के थोड़ी दूर जाना पड़ता है, समंदर के साहिल पार्क में है। इसके अलावा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू साइंस सेंटर, नेहरू प्लानेटेरियम, ये सब वहाँ से थोड़ी दूरी पर है, आप वो भी देख सकते हैं जाकर। इतनी सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली है, बराबर ना? समझ में आ रहा है आपके? चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें बताई गई है। मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं जहां माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अशिया तक दस्तयाब है। चचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, आबादी और सवारियों की कसरत से बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। गुज़िस्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्टेशनों के पास भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऊंचे ऊंचे स्काई वॉक बनाए गए हैं जिन पर चलकर आसानी से सड़क की दूसरी जानिब पहुंचा जा सकता है। है ना? अब मुंबई में, मुंबई के आसपास के इलाकों में हर जगहों पर क्या हो गए, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुके हैं, है ना? शॉपिंग मॉल मतलब वहाँ पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, बच्चों के लिए गेम होता है, हर तरह की शॉपिंग की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती है ना? माचिस की डिबिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी वहाँ पर मिल जाती है। खाना मिलता है, मूवी देख सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, बच्चों को खेलने के लिए होता है, बड़ों के खेलने के लिए होता है, हर चीज़ वहाँ पर मिल जाती है। चचा जान ने बताया कि मुंबई में जगह की किल्लत, हाँ बहुत कम जगह है और आबादी बहुत ज़्यादा है, सड़कें कम है और सवारियाँ ज़्यादा है, कारें ज़्यादा है और बेशुमार मसाइल पैदा हो गए हैं। इसकी वजह से क्या किया गया है, गुज़िश्ता चंद बरसों से इन मसाइल पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए क्या बनाए गए हैं, स्काई वॉक। स्काई वॉक समझते हैं आपको? हाँ, नीचे से सड़क होती है और ऊपर पैदल चलकर आप दूर तक जा सकते हैं ताकि भीड़ से बच सके। और ब्रिज वगैरह भी बहुत सारे बनाए गए हैं ट्रैफिक से बचने के लिए, और ट्रैफिक ज़्यादा ना हो इससे बचने के लिए बहुत सारे ब्रिज और स्काई वॉक बनाए गए हैं जिन पर चलकर आसानी से हम एक से दूसरी तरफ जा सकते हैं, एक सड़क से दूसरी सड़क, एक जानिब से दूसरी जानब आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्काई वॉक, बहुत सारे ब्रिजेस बनाए गए हैं मुंबई में ताकि ट्रैफिक का मसला ना हो। समझ में आ रहा है आपके? तो यहाँ पर क्या देखें हमने, जगह जगह शॉपिंग मॉल बनी हुई है। शॉपिंग मॉल में जाकर हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए। और मुंबई में आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, सड़कें कम है, रोड कम है, सवारियाँ ज़्यादा है, इसलिए मसाइल पैदा हो गए और मसाइल को हल करने के लिए ब्रिजेस बनाए गए हैं, स्काई वॉक बनाए गए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और आसानी पैदा हो। चलिए बढ़ते आगे। बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सी लिंक इंजीनियरिंग का शाहकार है। ये पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनाइयाँ और इस पे से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिलफरेब मंजर पेश करती हैं। कौन? स्काई वॉक तो हमने देख लिए, लेकिन ये है बांद्रा का बना हुआ सी लिंक। हाँ, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस पे से कारें गुजरती है और रात में तो ये
एकदम जगमगाता है। स्काई वॉक, ये बांद्रा के करीब बना हुआ है। बांद्रा वर्ली सी लिंक इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांद्रा वर्ली सी लिंक। रात में इस पुल पर जगमगाती हुई रोशनाइयाँ और इस पे से गुजरती हुई मोटरें इंतहाई दिल फरेब मंजर पेश करती है। काय का बना हुआ है? पुल सुतूनों और फौलादी कमानियों पर बना हुआ है। हाँ, सुतूनों पर है और ऊपर से फौलादी जो लोहे की बनी हुई थी उसका सपोर्ट भी से दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये मंजर होता है, खूबसूरत इमारत है का एक शाहकार है। इंजीनियरिंग का क्या है? ये एक अजूबा है। इस तरह ये बनाया गया है बांद्रा वर्ली सीलिंग। पूरा समंदर में ये पुल बना हुआ है, समंदर के गहरे पानी के ऊपर ये बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बनाया हुआ है। बढ़ते आगे, आजकल मुंबई में मोनोरेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। मोनोरेल और मेट्रो रेल। मोनोरेल में सिर्फ 4 डब्बे होते हैं, जबकि मेट्रो रेल में डब्बों की तादाद ज़्यादा होती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियाँ बिछाई गई है। ये ट्रेनें इन्हें पटरियों पर दौड़ती है। दोनों किस्म की ट्रेनें में खुद कार दरवाजे हैं जो स्टेशन आने पर खुद ब खुद खुलते और बंद होते हैं। ये जो दिख रही है आपको, ये मोनोरेल है जिसमें 4 डब्बे हैं। और इस साइड जो आपको ट्रेन दिख रही है ये है मेट्रो ट्रेन। सबसे पहले जो मेट्रो मुंबई में बनी थी वो घाटकोपर से अंधेरी की साइड में बनी थी। तो मोनोरेल और मेट्रो, अब तो मोनोरेल और मेट्रो रेल बहुत सारी जगहों पर बन गई है और बन रही है। और ये पूरा काय पर बनी होती है? ब्रिजेस होते हैं इसके, ये ज़मीन पर नहीं चलती है, बल्कि क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया कि मुंबई में जगह की किल्लत है, इसके लिए ब्रिज बनाए गए हैं और ब्रिज पर ही ये चलती है। इंतहाई ऊंचाई पर बने हुए पुलों पर पटरियों पर बिछाई गई है। जो पुल है उस पर पटरियाँ बिछाई गई है और ये ट्रेनें उन्हीं पटरियों पर दौड़ती है। बराबर ना? आप लोग कभी बैठे मेट्रो में, मोनो में बैठे हैं तो मुझे बताइए। दोनों किस्म की ट्रेनों में खुद का दरवाजे मतलब ऑटोमेटिक। जैसे स्टेशन आता है दरवाजे खुल जाते हैं और कुछ सेकंड और कुछ मिनट के बाद वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। ट्रेन आती है, रुकती है, दरवाजे खुलते हैं, जिसको उतरना है उतर जाता है, जिसको चढ़ना है चढ़ जाता है, फिर वापस से दरवाजे बंद हो जाते हैं और ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। तो उसे कहते हैं खुदकार दरवाजे, यानी ऑटोमेटिक खुलने और बंद होने वाले दरवाजे। तो ये थी मोनोरेल और मेट्रो रेल के बारे में मालूमात जो कि मुंबई में चलती है और बहुत सी जगहों पर चलती है। मोनोरेल जो है चेंबूर से वडाला तक चलती है और मेट्रो के बारे में मैंने आपको बताया कि ये घाटकोपर से स्टार्ट होती है और अंधेरी और उसके आगे तक ये जाती है। तो ये थी मोनोरेल और मेट्रो रेल, उसके बारे में मालूमात। बढ़ते आगे, मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मकामात है। अब हमारा जो ख़त है वो अख्ताम पर आ रहा है, ख़त्म पर आ रहा है ना? अभी तक हम दरमियाना पढ़ रहे थे, लेकिन अब देखिए ख़त्म को किस तरह ख़त्म कर रहे हैं फ़ारूक सैयद साहब, है ना? पूरी मालूमात उन्होंने दे दी ख़त के दरमियाना में। स्टार्ट में हमने देखी कि प्यारे अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम, मैं खैरियत से हूँ आपकी दुआ से, है ना? उस तरह उन्होंने शुरुआत की। अब देखिए इख्तिताम किस तरह हो रहा है। मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरीह मकामात है और ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। कौन? मुंबई। मैं घर आऊँगा तो यहाँ की सारी तस्वीरें आपको दिखाऊँगा, आप बहुत खुश होंगे। अम्मी और आपा को आदाब, आपका प्यारा बेटा इम्तियाज़। क्या हो गया यहाँ पर? आपको ख़त्म हो गया ख़त हमारा। क्या बोल रहे हैं अब? मुख्तसर यानी ख़त को क्या कह रहे हो? अख्ताम तक पहुँचा रहे हैं। किस तरह पहुँचा रहे हैं? मुख्तसर ये कि मुंबई में जगह जगह तफरीही मकामात है, आप जाकर घूम सकते हैं, तफरी कर सकते हैं। ये शहर अपनी खूबसूरती और तरक्की की वजह से दुनिया के अहम शहरों में शुमार होता है। मैं घर आऊँगा तो आपको सारी तस्वीरें दिखाऊंगा, आप बहुत खुश होंगे। हम मेरा आपा को आदाब, आपका प्यारा बेटा इम्तियाज़। तो आज हमने ख़त भी पढ़ लिए, दुनिया और मुंबई के बारे में हमने मालूमात भी हासिल कर ली और ख़त किस तरह लिखा जाता है, उसमें पता कहाँ पर होता है, शुरुआत किस तरह करते हैं, दरमियाना किस तरह होता है और इख्तिताम किस तरह करते हैं, ये हमने सीख लिए है ना? चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं
अल्फाज और मानी, दंग रह जाना, हैरान रह जाना, कौमी वर्षा, कौम की पुरानी यादगारें, लाइट हाउस, रोशनी का मीनार, म्यूज़ियम, अजायब घर, नादिर, कम मिलने वाली, नस्ब होना, जड़ा हुआ होना, स्काई वॉक, बालाई रास्ता, पैदल चलने वालों के लिए ऊंचाई पर बनाया गया पुल, जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रिज वगैरह। ये मैंने आपको सबक पढ़ाते हुए भी समझा दिया है, लेकिन यहाँ पर हमने देख लिए अल्फाज और मानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवालात के जवाब हल करते हैं। चलिए, झैल में दी हुई इमारतों और मकामात के नामों को सबक में आने वाली तरतीब से लिखिए। देखिए ये मकामात यहाँ पर दिए हुए हैं, आने वाली तरतीब सबक में किस तरतीब से वो आए हैं वो आपको बताना है ना। सबक हमने शुरुआत किए थे, सबसे पहले क्या देखे थे, उसके पास क्या देखे थे। देखिए यहाँ पर हज हाउस है, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, स्काई वॉक है, रानी बाग है, मछली घर है और गेटवे ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले सबक में क्या आया था, तरतीब में क्या आया था, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ तो इम्तियाज़ जो उतरे थे रेलवे स्टेशन पे वो था छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहले नंबर पर आएगा, बराबर ना। तो इस तरह आप इस सवाल का जवाब आसानी से ढूंढ सकते हैं। फिर वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उनके क्या दिखा, फिर क्या दिखा, फिर वो कहाँ पर गए, पहले दिन कहाँ पर गए, दूसरे दिन कहाँ पर गए। इस तरह अगर आप सोचेंगे और अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले तरतीब में क्या चीज़ें आएगी। जैसे मैंने आपको बताया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पहले नंबर पर आएगा। चलिए आपके पास 1 मिनट है, देखिए जल्दी बताइए। सबक को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए और मुझे जवाब बताइए। देख लिया आप लोगों ने, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब क्या है। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए देखते हैं क्या जवाब है इसका। ये रहा इसका जवाब, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उतरे, वहाँ से वो बाहर निकले थे, है ना। उन्हें क्या दिखा था, मुंबई महानगर पालिका की इमारत दिखी थी और अंजुमन इस्लाम हाई स्कूल दिखी थी और हज हाउस दिखा था, बराबर। फिर दूसरे दिन वो गेटवे ऑफ इंडिया गए थे, बराबर ना। गेट ऑफ इंडिया देखने के बाद छत्रपति शिवाजी म्यूजियम गए थे और छत्रपति शिवाजी म्यूजियम देखने के बाद वो मुंबई यूनिवर्सिटी गए थे। चर्च गए से ट्रेन में बैठकर वो कहाँ गए थे, चरनी रोड। और चरनी रोड में क्या देखे थे उन्होंने, मछली घर देखे थे। मछली घर देखते हुए फिर वो कहाँ गए थे, गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर गए थे, कमला नेहरू पार्क, और उनका वहाँ पर दिन ख़त्म हो गया था। फिर उसके दूसरे दिन कहाँ गए थे, वो सबसे पहले रानी बाग गए थे और वहाँ पर उन्होंने क्या देखे थे, चिड़ियाघर देखे थे, बहुत सारे जानवर देखे थे। और फिर उसके बाद सबक में बताया गया है कि किस तरह मुंबई में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा गर्दी है, इसकी वजह से क्या बनाए गए हैं, स्काई वॉक बनाया गया है। समझ में आ गया। तो पहले नंबर पे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, हज हाउस, गेटवे ऑफ इंडिया, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, मुंबई यूनिवर्सिटी, मछली घर, रानी बाग और स्काई वॉक, ये है इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक सवाल और करते हैं। सबक में वो जुमला तलाश करके लिखिए जिनमें दर्ज झैल नाम आए हैं। मुंबई महानगर पालिका, विधान भवन, हाजी अली, सी लिंक, होटल ताजमहल पैलेस, गिरगाम चौपाटी, शॉपिंग मॉल और मोनो रेल। तो सबक में आपको तलाश करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और सबक में ये जुमले तलाश कीजिए और अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए जवाब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले है, स्टेशन के सामने मुंबई महानगर पालिका की बहुत बड़ी इमारत है, ये जुमला है सबक के अंदर। उसके बाद है, सामने होटल ताजमहल पैलेस की शानदार इमारत खड़ी नज़र आती है। उसके बाद है, विधान भवन की खूबसूरत इमारत भी यहाँ से कुछ ही फासले पर वाक़ है। उसके बाद हाजी अली कहाँ पर है, देखिए चौथे नंबर पर क्या है, गिरगाम चौपाटी। मछली घर से हम बस के ज़रिए मशहूर तफरी मुकाम गिरगाम चौपाटी होते हुए जूता घर पहुँचे। उसके बाद हाजी अली, फिर हम हाजी अली के लिए रवाना हुए। उसके बाद है 6 नंबर पर, मुंबई में जगह जगह शॉपिंग मॉल बन गए हैं। और 7वें नंबर पर सी लिंक, बांद्रा के करीब समंदर में बना हुआ सी लिंक इंजीनियरिंग का शाहकार है, बराबर ना। और लास्ट में है मोनो रेल, नंबर 8। आजकल मुंबई में मोनो रेल और मेट्रो रेल के बड़े चर्चे हैं। तो बच्चों आज का ये सबक, हमारा सबक खत का पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो और सबक आपको पसंद आया होगा। ये सबक यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।